नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे योग के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ योगा। ठीक है ना। योग के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ योगा। योगा कितने प्रकार के हैं वो हम करेंगे। ठीक है। अब इसमें ये बताया गया कि जो विभिन्न प्रकार के हैं, ठीक है ना, हर पक्ष को प्रबल बनाने में सहायता करते हैं। योग के प्रत्येक भाग का किस्म का अपना अपना ये उद्देश्य है। इन उद्देश्यों का अपनाकर व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक रोशनी की तरफ ले जाता है तथा परमात्मा के साथ मिलने की कोशिश करता है। देखिए, योग का जो मेन मकसद है, हर बार हम ये करते हैं, ये परमात्मा के साथ मिलने की कोशिश। ठीक है, आत्मा और परमात्मा। तो योग का सिद्धांत वही है। फिर कहते हैं योग के प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध योग तो चतुर्योग है, किंतु इसके अतिरिक्त योग ग्रंथों पर अन्य योगों की भी चर्चा की गई है, जैसे पतंजलि योग, गीता का योग, हठ योगियों का भाट योग, कुंडली योग, नाद योग, लय योग और प्रेम योग। इन योगों का संक्षेप में वर्णन निम्न है। तो एक एक करके हम जितने भी योग हैं संक्षेप में हम पढ़ेंगे। अब कहते हैं चतुर्योग। इसमें 4 योग का शामिल किया जाता है। ये कर्म योग है, भक्ति योग है, राज योग है और ज्ञान योग है। इन चारों योगों का वर्णन निम्न है। अब हम पढ़ते हैं कर्म योग। तो कर्म योग क्या है? देखो, इसका हम ऐसे ही समझ लें, कर्म योग कर्मों से जो हमें मिलता है। कर्म योग के विषय में गीता में बड़े स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिनसे अच्छा फल प्राप्त हो। इसलिए कर्म योग में व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए उत्साहित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अतः प्रश्न उठता है कि वह कर्म कैसे करें और कैसे ना करें। इसके पीछे मुख्य बात ये याद रखनी चाहिए कि कर्म कभी भी फल प्राप्ति की आशा लेकर तथा कामान्वित होकर नहीं किया जाना चाहिए। निष्काम भाव से बिना कर्म फल के आस्तिक रखें, कर्म करना ही कर्म योग है। ठीक है ना। ये तो आपने किया है कि ठीक है ना, कर्म किए या फल की इच्छा न रख, फल अपने आप देगा। जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा होगा। ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या है, आज के ज़माने में क्या है, देखिए, ये जो पूरा है, ये श्री कृष्ण ने भी कहा है, अर्जुन से भी कहा, आप सबने पढ़ा है। इसमें देखिए, हम कहते हैं कर्म। कर्म क्या है? देखिए, जितने ये पेड़ पौधे लगे, फल के लगे, ये हमने तो नहीं लगाया। हमसे पहले हमारे बुजुर्गों ने किसी ना किसी ने ये पेड़ पौधे बनाए, उसका फल हमें आज मिल रहा है। चाहे उसका फल मतलब कैसे, अगर वो फल देता है पेड़ तो फल मिल रहा है, नहीं तो छाया दे रहा है। ठीक है, या उस पेड़ का कुछ ना कुछ हमें फायदा मिल रहा है। अगर हम आज कोई पेड़ लगाएंगे, आज हम हर साल बारिशों में हम लोग पेड़ लगाते हैं, तो आज हम पेड़ लगाएं तो कुछ सालों बाद जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको फायदा मिलेगा। ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि हमारी आदत बन रखी है एटीएम की तरह, कि हमने कर्म किया, एटीएम कार्ड डाला, फल ला। ये पॉसिबल नहीं है। फल के तो मतलब बहुत लंबा समय चाहिए फल के। फिर जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी जन की आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसके लिए आत्मशुद्धि। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में भी यह बताया गया है कि गलत कार्य से इंसान तरक्की करके खुश नहीं रह सकता। वह असल जिंदगी में असफलता ही प्राप्त करता है। कर्म योग को हम निम्न बिंदुओं की सहायता से भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे अपनी अपनी क्षमता अनुसार कार्य करना। क्षमता से यदि कार्य व्यक्ति को थका देता है तथा उसकी मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं, उसका उत्साह भी कम हो जाता है। कर्मयोग ऐसी स्थिति से व्यक्ति को ये बचाता है तथा अपनी क्षमता अनुसार कार्य करने को प्रेरित करता है। क्षमता अनुसार कार्य करने से व्यक्ति को प्रसन्नता भी मिलती है। जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, दिमाग, ठीक है ना, हमारी दिमाग की और शरीर की जितनी शक्ति है उतनी काम कर सकते हैं।
ज़्यादा करेंगे तो थकान हो जाएगी और हम बीमार ये पड़ जाएंगे। फिर दूसरा है भलाई करना, ये है भलाई करना। कर्मयोग के अनुसार यहाँ तक संभव हो सके प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों की यथासंभव भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कि हम आज की जिंदगी में हम नहीं करते। आज की जिंदगी में बहुत सेल्फिश बन चुके हैं, जिसको हम भूल जाते हैं। व्यक्ति के मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आने चाहिए। प्रत्येक के साथ दोस्ताना संबंध रखते हुए बिना स्वार्थ के कर्म करते रहना चाहिए। फिर कहते हैं भक्ति योग, भक्ति करो। ये योग मन को जागृत का एकाग्र करने के लिए उत्तम योग है। भक्ति संस्कृत के ब्रज शब्द में बना है, जिसका अर्थ प्यार और पूजा है। इस योग के में अंतर ध्यान होकर परमात्मा का नाम जपा जाता है। लंबे समय तक भक्ति करने से व्यक्ति को रूहानी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस ज्ञान प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति को कोई डर नहीं लगता। उसको यश अपयश, हानि, लाभ, सफलता, असफलता, दुख सुख सब कुछ ये बराबर लगते हैं। वो प्रत्येक स्थिति में परमात्मा में लीन रहता है। भक्ति योग करने से व्यक्ति का मन द्वेष विरोध से रहित हो जाता है। वो दुनिया के मोह माया के जाल से भी मुक्ति पा लेता है। ये योग वही व्यक्ति अपना सकता है जिसका अपनी इंद्रियों व मन पर पूरा निरंतर हो। भक्ति सगुण का निर्गुण दोनों हो सकती हैं। इसमें ब्रह्मा या ईश्वर में एकाकार होने की भावना ही प्रमुख रहती है। नारद भक्ति सूत्र और चाणक्य भक्ति सूत्र ग्रंथों के अनुसार भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ साधना माना गया है। भगवान के प्रति प्रेम करना तथा उसको अपन स्वर अर्पित कर देना ही भक्ति योग है। भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, ठीक है ना, ये सबको पता है, हम रात दिन सुनते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, टीवी में सीरियल में देखते हैं, ठीक है ना, और व्हाट्सएप पे हमेशा ज्ञान भी देते हैं। अगर ये किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया, मैंने पढ़े तो मैं 10 आदमी को ये करूँगा फॉरवर्ड आगे। तो हम ज्ञान बांटते हैं, पता है हमें, लेकिन हम उस ज्ञान का अमल नहीं करते, अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते। अर्थात जो मुझे श्रद्धा भक्ति से स्मरण करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। तथा शूद्र यानी जो लोग भी यदि मेरी भक्ति करते हैं तो ये भक्त भी ब्राह्मणों राजवंशियों के समान मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो संतुष्ट है, योग में निमग्न है, दृढ़ निश्चय है और जिन्होंने मन और बुद्धि को मुझे सौंप दिया है, वो सब मुझे प्रिय हैं। हर्ष, द्वेष और भाव आदि उद्योगों से मुक्त है, वही मुझे प्रिय है। तो भगवान की देखो स्पष्ट कहते हैं, ठीक है ना, कोई भी इंसान हो जो भगवान को अपना समर्पण कर देगा, भगवान ये उसी को लाइक करते हैं, ये अपनाते हैं। अब तीसरा कहता है कि राजयोग है। अब राजयोग में क्या देखिए, अब हम इसको क्या समझते हैं, हम लोग इसको हमेशा ये उल्टा सोचते हैं कि राजयोग है कि मैं राजा की तरह रानी की तरह ये राज करूं, कि मेरी कुंडली में या किस्मत में राजयोग लिखा है। लेकिन असल में राजयोग का मतलब क्या है, ये हम उसको समझते हैं। कहते हैं कि राजयोग का उद्देश्य मन की चंचलता को समाप्त करना है। इस योग को अपनाने से हमारे मन की इच्छाएं हमारे नियंत्रण में आ जाती हैं तथा हमारा मन अनुष्ठित हो जाता है। जिस प्रकार शारीरिक क्रियाओं के द्वारा शरीर को मजबूत व बलवान बनाया जाता है, उसी तरह राजयोग की पालना करके मन को बलवान बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या, जो शारीरिक क्रिया करके अपनी मन की जो इंद्रियां उसको कंट्रोल करना है। इस योग द्वारा मन पर विजय प्राप्त करने के लिए संतुष्टि, ध्यान व समाधि का सहारा लेना पड़ता है।
मन से सदा के लिए ये बात बैठा लेनी चाहिए कि शरीर हमेशा बनी रहने वाली वस्तु नहीं है। परमात्मा का डर हमेशा मन में ये रखना चाहिए, ठीक है ना। तो अब कहते हैं श्री कृष्ण राजयोग के सर्वोत्तम ये उदाहरण माने जाते हैं। राजयोग के द्वारा ही महाराजाओं को देवी शक्ति प्राप्त होती है। राजयोग की वह विद्या है जिसमें योगी अपने मन को वश में करके प्राणों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। राजयोग में योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो है 8 जो है हमें अपनी जिंदगी में लागू करने हैं। मनुष्य के लिए मन ही बंधन स्वरूप है। इस बंधन से मुक्ति में बुद्धि के सहयोग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये विचारों के द्वारा चित्तवृत्ति प्रतिरोध की क्रिया ही राजयोग है। आगे है ज्ञान योग। ये तो गया राजयोग। अब देखिए ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है कि हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है या हम गुरुओं से प्राप्त करते हैं या हम ग्रंथों से प्राप्त करते हैं, वो है ज्ञान योग। बिना ज्ञान के योग और बिना योग के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। योग की ये विधि ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाती है। इस योग द्वारा व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है और स्वयं को ज्ञानवान बनाता है। इस योग के अनुसार व्यक्ति तभी ज्ञान प्राप्त कर सकता है यदि सारे संसारिक बंधनों से मुक्त। इस योग का मुख्य उद्देश्य परमात्मा के विषय में अधिक से अधिक जानना है। इस योग को अपनाने के लिए व्यक्ति के नियमित योग्यता होनी चाहिए। अब क्या होनी चाहिए? 5 है। समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होना, स्वयं के ये अनुभवों से ज्ञान अर्जित करना, मन की पवित्रता हेतु स्वयं को परमात्मा में बलि रखना, स्वयं को सदैव दूसरों की भलाई के लिए तैयार रखना, जिज्ञासु प्रवृत्ति का। तो ये जो 5 है ये आदमी में गुण होने चाहिए, तभी आपको ज्ञान योग ये मिल पाएगा। अब कहता ज्ञान योग की बुद्धि में योग कहा गया है। ज्ञान को हम समुच्च ज्ञान और स्थूल ज्ञान से विभाजित कर सकते हैं। स्थूल ज्ञान तो भौतिक ज्ञान होता है जिसे हम विज्ञान कहते हैं, जबकि दूसरों प्रकार का समुच्च ज्ञान है जिसके अंतर्गत आत्मज्ञान अथवा ईश्वर संबंधी ज्ञान आता है। ईश्वर को जान लेना ही पूर्ण ज्ञान है। ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा से साक्षात्कार ही ज्ञान योग का अंतिम लक्ष्य है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता को प्रस्थानेत्रिक कहा गया है और जीवन का परम पुरुषोत्तम इसमें ब्रह्म और जीव के एक्स को ही माना गया है। क्योंकि अगर हमें अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते, अगर हमें अपने ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, ठीक है, जब तक हमें अपने देखिए ये जो इसमें लिखा है ये पहले ये हमारे जो गुरुकुल ये प्रथा थी, ये सब हमें गुरुकुल में सिखाया जाता था पहले। लेकिन जब ये हमने क्या बोलते हैं मुगल आए तभी ये हमारे गुरुकुल थे, तभी ये करा। तो मुगलों ने इतना अत्याचार नहीं किया जितना ये अंग्रेजों ने किया। ये अंग्रेजों ने आके हमारी जो ये संस्कृति है वो बंद करके ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो लागू कर दी और हमसे हमारी संस्कृति से दूर ये कर दिया। आज भी हम वहीं खड़े हैं, हम वेस्टर्न एजुकेशन में चल रहे हैं और अपनी संस्कृति भूल चुके हैं। तो ये एक्स को माना गया है, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अब आगे है कहता पतंजलि योग। पतंजलि योग भी जो है ये जो बाबा रामदेव का है ये नहीं है, ये तो इसने चोरी कर रखा है। ये जो नाम है पतंजलि योग बहुत पहले का, इसने वहां से कॉपी किया है ये पतंजलि योग। तो ये जो रामदेव बाबा का है तो एक कमर्शियलाइजेशन है, लेकिन जो सबसे पुराना योग है वो है पतंजलि योग। पतंजलि योग में कहा गया है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए यम और नियमों का पालन करना पड़ता है। ये नियम योग द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए होता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए विभिन्न मार्ग हैं, जैसे प्रेम का मार्ग जिस पर चलकर मीराबाई, चैतन्य
महाप्रभु रामकृष्ण ये परमहंस आदि संतों ने परमात्मा से प्रेम किया है और उनको प्राप्त किया है। इसके 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 अलावा परमात्मा को पाने का दूसरा सरल मार्ग भक्ति है। कुछ ना करके सब कुछ भक्ति पर ही छोड़ देने से भी परमात्मा के घर का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। महात्मा बुद्ध व स्वामी महावीर ने इसी मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त किया। कुछ अच्छे कर्म करके एवं कुछ अपने ज्ञान के बल पर प्रभु की शरण में पहुंच जाते हैं। इन सबके अतिरिक्त एक अन्य मार्ग योग का है, जिस पर धीरे धीरे चलकर ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। योग का मार्ग उनके लिए है जो धीरे धीरे अपने कार्य करते रहते हैं और ये अभ्यास करके परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है कि धीरे धीरे आप अपना जो दिन का कार्य वो भी करो और धीरे धीरे आप अभ्यास करते रहो परमात्मा का। लेकिन ये जो होता है ये कोई काम दिखावे का नहीं। लेकिन आज जो है हमारा इतना दिखावा हो गया, बनावटी जिंदगी होगी। अगर आप भिंडी खा रहे हैं तो उसकी सेल्फी लेके व्हाट्सएप पर डालते कि मैं भिंडी खा। भिंडी तो हर कोई खाता है, हर इंसान खाता है भिंडी। क्या तुम दुनिया के पहले आदमी हो जो तुम भिंडी खा रहे हो? तो आज के हमारा जो जीवन है बनावटी हो गया, दिखावे का हो गया। लेकिन यहाँ पे जो लाइन लिखी है, आप अपना योग मार्ग से अपना धीरे धीरे अपना कार्य करते रहें और अभ्यास कर परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो हम नहीं करते, क्योंकि हम आज की जिंदगी में हम ये जितने भी उपकरण हैं हम उनके गुलाम बन चुके हैं। जितना सोशल मीडिया है हम उसके गुलाम बन चुके हैं। ठीक, उसके लिए टाइम है, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए अपने लिए हमारे पास आज की डेट में वक्त नहीं है। आगे कहते हैं गीता का योग। गीता सबने पढ़ी है, ठीक है, सबको पता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या लिखा देखो आप। गीता योग के अंतर्गत भक्ति योग, ध्यान योग, सांख्य योग, ठीक है, आत्म संयोग, संन्यास योग और कर्म संन्यास योग आता है। गीता में योग की दो प्रमुख परिभाषा है। समस्त योग, गोचरता योग, कर्मस्तु, कौशल्य। जीवन में समता का आना ही योग है तथा कार्य की कुशलता ही योग है। ये गीता में वर्णित है, ठीक है ना। तो गीता का ज्ञान जो है सबको है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा भाटके से चल रहा हूँ। आज जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज है, हमारा मैं भी नीचे से शुरू करता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, जर्मनी हो गई, यूरोप कंट्री और भी कंट्रीज हैं, और ये रशिया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ये जितने भी कंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी, ठीक है ना, ये हिंदू बनते चले जा रहे हैं, सनातन धर्म को ये अपनाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसका ज्ञान ले लिया। इसका उन्होंने गीता पढ़ी। वो गीता जिस इंसान को फॉरेन कंट्रीज में जितने भी लोग हैं, वेस्टर्न कंट्री में जितने ना, जिसको गीता का ज्ञान समझ आ गया उसने अपना सनातन धर्म ये अपना लिया, ठीक है। अब चलते हैं अष्टांग योग। अब इसमें क्या है? अष्टांग योग में क्या है? अष्टांग शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों अष्ट और अंग के मिलाकर बना है। अष्ट का अर्थ 8 है, वो अंग का अर्थ हिस्सा या अंग है। तो कितना हो गया? अष्ट का मतलब 8 अंग है इसमें। योग के इस प्रकार का पालन करना योग के अन्य प्रकारों से मुश्किल है। योग की इस श्रेणी को अपनाकर व्यक्ति अपना सामाजिक जीवन वह अपने मन पर निरंतर रखकर अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकता है। अष्टांग योग के 8 अंग भाग है जिनको ये अपनाकर व्यक्ति अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करता है। यह नियम है, वही है, नियम हो गया, नियम में पढ़ा था, आसन, प्राणायाम, प्रत्यय, धारणा, ध्यान, समाधि पहले में। तो ये 8 अंग है, इनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब 5वां है हठ योग। अब जो हठ योग है ये बहुत ही शक्तिशाली है, ठीक है ना। हठ का मतलब जिद करना, जो हठ कर लेता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ ये माना जाता है, ठीक है ना। और ये जो हठ योग है ये सबसे श्रेष्ठ योग ये माना जाता है। जिसने इसकी प्राप्ति कर ली वो फिर
बहुत ऊपर चला जाता है, संसार से बहुत ऊपर चला जाता है और सीधा उसका जो है ये आत्मा परमात्मा से मिलन ये हो जाता है। हठ योग योग के अन्य प्रकारों में सबसे मुख्य और विशेष योग है। यहाँ तक कि कई योगी इसको ही पूर्ण योग समझते हैं। हठ योग से शारीरिक क्रियाओं में पूर्णता आती है। पश्चिम में इसे उत्साह और मन में उमंग पैदा होना माना जाता है। मनुष्य के स्वभाव में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के स्वभाव पाए जाते हैं। इन दोनों स्वभावों का मेल हठ योग से होता है। इन्हीं दोनों शक्तियों के मिलने से रचनात्मक शक्ति का निर्माण होता है। हठ योग शरीर को सबल, शक्तिशाली और सभी प्रकार के ब्रह्म प्रभावों को अपने में समर्थ बनाकर तब गोपाल द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध करना सिखाता है। हठ योग के द्वारा शरीर को शक्तिशाली और सभी द्वंद्वों में निष्प्रभाव बनाया जा सकता है। हठ योग की समस्त क्रियाएं, मुद्राएं और स्पर्श एवं आसन प्राणायाम ऐसे ही हैं जो शरीर को सबल, स्वस्थ, निरोग और असाधारण बनाकर कुंडलिनी जागरण में मदद करते हैं और ध्यान के लिए तैयार करते हैं। हठ योग के कई योगाचार्यों ने संत अंग बनाए हैं। ये एक प्रकार के पढ़े अभी है क्वेश्चन है, आसन है, मुद्रा है, प्रत्याहार है, प्राणायाम है, ध्यान है, समाधि है। कोई 8 जो है, ये जो 8 अंग हमारे लिए योगा में कॉमन है वही चलते हैं। इनको हम एकेडमी नहीं ले सकते, एक स्टेप बाय स्टेप करके हम इनको कर सकते हैं। फिर जब ये सब आ जाएगा आपका फिर ध्यान लगना सही हो जाएगा। जब आपका ध्यान लगने में आप लीन हो जाएंगे तो उसको फिर एंड में फिर हम समाधि मुद्रा कहते हैं, जिसमें कि इंसान को बस वो लीन हो जाता है आत्मा परमात्मा के उसमें, ठीक है ना। तो उसको हम समाधि कहते हैं। इन्होंने समाधि ये ले रखी है। मन तो इसमें समाधि में क्या होता है कि आदमी के शरीर जो है वो वहीं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, समाधि मेरा शरीर यहाँ पर है लेकिन मेरी आत्मा और मन कहीं और है। मैं कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में ट्रेवल ये कर सकता हूँ, जिससे मिलकर मैं ये वापस आ सकता हूँ। मंत्र योग, अब ये देखिए ये है मंत्र योग। ये योग जिसका बार बार उच्चारण करने से इंद्रियां फल की प्राप्ति प्रेरित हो जाती हैं। जिन बातों में जो भी ये विश्वास रखते हैं उनका मन में या बोलकर उच्चारण करते मंत्र योग की विधि है। मंत्र योग समाधि की स्थिति में बैठकर भी किया जाता है। ओम नमः शिवाय, राम राम, ठीक है ना, राधे कृष्ण, वाहेगुरु, अल्लाह आदि का उच्चारण इसी के अंतर्गत आता है। मंत्र योग से व्यक्ति का मन ये पवित्र होता है। व्यक्ति में अहंकार की भावना नहीं रहती, जिस कारण व्यक्ति ये पवित्र भावनाओं वाला बन जाता है। इस योग से व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक ऊंचाइयों की दिशा में ले जाता है। मंत्र योग की शक्ति से दीपक प्रज्वलित करना, ये हमने को एक पढ़ रखा पहले, ये सुन भी रखा है, ठीक है ना। तानसेन था, ठीक है ना, तो जब राग आता था तो दीपक ये जल जाते थे। ये वर्षा करना आदि भी संभव हो रहा है। प्रभु को पाने के लिए मंत्र योग सबसे उपयुक्त साधना है। मंत्र योग की सहायता से व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा सफल करते हुए परम तत्व में विलीन हो जाता है। लय योग, लय योग तो माध्यम श्रेणी के लोग कर सकते हैं, अर्थात ऐसे लोग जिनको योग की महारत हासिल ना हो, वह भी ध्यान की स्थिति में मन को एकाग्रचित करके लय योग कर सकते हैं। लय योग में व्यक्ति स्वयं को ध्यान की स्थिति में रखकर अपने मन के अंदर उठने वाली वृत्तियों पर काबू पाना सीखता है। यदि वह इन वृत्तियों पर अंकुश लगाने में कामयाब हो जाता है तो वह परमात्मा को बड़ी जल्दी पा सकता है।
ठीक है ना। देखिए मेन जो चीज़ है आप कहीं पढ़ लो, मेन है आपका मन, जो मन की जो हमारे दिमाग की इंद्रियां, क्योंकि मन हमारा वो चंचल है, ये इंद्रियों को काबू करना ही मेन है। अगर हम मन की इंद्रियों को काबू कर लें तो हमारा शरीर अपने आप काबू हो जाता है। अब कहते हैं कुंडली योग। कुंडली योग एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपने अंदर छुपी शक्तियों से परिचय कराती है तथा व्यक्ति का इन अंदरूनी शक्तियों को जागृत करके उनके इस संसार रूपी माया जाल से अवगत कराती है। कुंडलिनी योग को महान योगियों ने अद्भुत ऊर्जा का स्रोत बताया। यह कुंडली जगाने पर शांत या निष्क्रिय नहीं रहती, अपितु साधक को अपने शक्तियों का मालिक ये बना देती है। ये कुंडलियां मर्ददंड के सबसे निचले हिस्से में सोई पड़ी रहती हैं, जैसे किसी सांप ने कुंडली मारी हो। सांप के आकार में मारने के कारण ही इसका नाम कुंडलिनी योग पड़ा है। कुंडली को जागृत करने के लिए भगवान के प्रति प्रेम से महापुरुषों की कृपा व आशीर्वाद का सहारा लिया जा सकता है। कुंडलिनी योग अंतर ज्ञान सुख और शक्ति की जाननी है। कुंडली योग से मनुष्य स्वयं को देवता सिद्ध या महापुरुष बना सकते हैं और सक्षम बना सकते हैं। और अब इसमें क्या है, देखिए ये कुंडली योग में आपको थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। जब आप लास्ट में जब कुंडली योग पे पहुंच जाते हैं तो जितनी हमारी शरीर की शक्ति वो यहाँ पे एकत्रित हम कर लेते हैं। देखिए योगा करते करते जब हम अपने मन की इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, फिर अपनी शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, फिर हमारी जितनी ऊर्जा है, ये कुंडली के कारण जितनी हमारी ऊर्जा है, हम पूरी अपनी ऊर्जा इकट्ठी करके फिर यहाँ पे ये ला सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो सर से लेकर पाँव तक फैली हुई है, ठीक है ना। इसलिए हमारा मन और शरीर जो है चंचल है, हमारे काबू में नहीं रहता। जब आप ये कुंडली योग पे पहुंच जाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आप सर से लेकर पाँव तक अपनी पूरी बॉडी की जो एनर्जी है वो यहाँ पे ये इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे सांप की मोती क्या मणि बोलते हैं उसको, जैसे सांप की मणि नहीं होती, ये वैसे आपके जो शरीर की मणि है वो यहाँ ये एकत्रित ये हो जाती है, ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 समाप्त होता है। लेकिन इसके साथ आपको जो है ये नहीं कि पढ़ लिया, इसके साथ जो मैंने आपको वीडियो भेजे हैं, इसके साथ जो वीडियो है उसकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको। शरीर को लचीला बना के इनकी फिर आगे मुद्राएं आएंगी, तब तक आपको वो मुद्राएं सीख लेनी ताकि उन मुद्राओं को करने में आपको आसानी हो। धन्यवाद।